नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व, इसमें हम पहले चर्चा कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र के बाद महत्व की बात आती है कि क्या एक राष्ट्र स्वयं अपना विकास कर सकता है? नहीं, राष्ट्र राज्यों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता हर संभव पड़ती है। किन 3 बिंदुओं के आधार पर? व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और विज्ञान के आधार पर, साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर, और देश की सुरक्षा के आधार पर। कोई भी देश अन्य देशों से अलग होकर कार्य कर ही नहीं सकता। पहला बिंदु आता है व्यापार, वाणिज्य, उद्योग व विज्ञान के क्षेत्र में संसार एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी देश अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ों को स्वयं पैदा कर ही नहीं सकता, स्वयं निर्माण कर ही नहीं सकता, इसलिए उसे अन्य दूसरे देश की आवश्यकता होती है। अन्य दूसरे देश से उसे मंगवाना पड़ता है और वस्तुओं का निर्यात भी करना पड़ता है और आयात भी करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक खोज या वैज्ञानिक उपकरण, इन सब का आदान प्रदान का सिलसिला जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चलता ही रहता है। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है साहित्य, कला और संस्कृति। साहित्य, कला और संस्कृति, प्रत्येक देश की, प्रत्येक राज्य की साहित्य, कला, संस्कृति भिन्न होती है। उसी प्रकार से एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य की कला और संस्कृति और साहित्य की पहचान को बनाए रखने के लिए, जानने के लिए हमें उस देश में जाना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी और उस देश को हमारे यहाँ पर भी, अन्य देश में भी जाकर के भी उसे जानकारी हासिल करनी होगी। अर्थात हमें साहित्य, कला और संस्कृति का ज्ञान कब मिलेगा? जब हम एक देश से दूसरे देश में जाकर के इसका ज्ञान ले पाएंगे, खोज पाएंगे उसको। तीसरा आता है देश की सुरक्षा की बात। देश की सुरक्षा की बात आती है तो कोई भी राष्ट्र स्वयं ही अपने देश की रक्षा अन्य राष्ट्र जिसने हमारे ऊपर युद्ध किया है या कोई आक्रमण किया है, सुरक्षा नहीं कर सकता। उसे अपने पड़ोसी राष्ट्रों की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उसमें सैनिक सहायता भी हो सकती है, आणविक सहायता भी हो सकती है, किसी प्रकार की भी सहायता हो सकती है, आर्थिक सहायता भी हो सकती है ना, खान पान या किसी प्रकार की ऐसी बात आती है तो वह भी सहायता, हमें खाद्यान्न सामग्री की भी सहायता हमें वहाँ से लेनी पड़ सकती है। तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर के ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व को जानना अत्यधिक आवश्यक है। आज तो यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, है ना, संचार के साधन उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं भी था तब भी हमारे समकक्ष ऐसी समस्याएं, ऐसे युद्ध, ऐसे आक्रमण पहले से ही थे। लेकिन हर एक गांव, हर एक राज्य, हर एक समुदाय दूसरे समुदाय की हेल्प यानी सहायता लेता ही था। ठीक है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनमें हमें जिन कारणों से हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व समझने के लिए आवश्यक है। हमें पहला बिंदु आता है यह समझना ही विश्व में क्या हो रहा है। क्या समझना? कि हमें यह समझना होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने पर कि विश्व में चल क्या रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, सोवियत संघ जो अब रूस बन चुका है वो क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है। हर प्रकार की गतिविधियों को जानने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार से गैर राज्य संगठन, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आतंकवादी संगठन, जिहादी गुट, उनकी क्या गतिविधियां हैं, इन सब का अध्ययन। तो कहने का तात्पर्य ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, इनकी जानकारी के लिए हमें कहाँ चलना होगा, किस चीज़ का अध्ययन करना होगा? हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना होगा। दूसरा बिंदु आता है युद्ध और संघर्ष को टालने के लिए लोगों की मनोवृत्तियों में सुधार लाना होगा। लोगों की मनोवृत्तियों में क्या सुधार लाना होगा? कि हमें युद्ध नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ शांति की ओर प्रयास करना है, सुरक्षा की ओर प्रयास करना है और सहयोगात्मक संबंधों की ओर प्रयास करना है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ, जिसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी, उसका नाम था UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें
यूनेस्को भी है जो किसका प्रचार प्रसार करता है, शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, और शांति और सुरक्षा की स्थापना की भी बागडोर उसने संभाली हुई है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन द्वारा हमारे मन में क्या आना चाहिए, न्याय, मानवाधिकारों के रक्षण की बात आनी चाहिए, और स्वतंत्रताओं के प्रति सभी की मनुष्यों की स्वतंत्रताओं के प्रति भी हमारे प्रति मतलब मनुष्यों की स्वतंत्रताओं के प्रति आदर सम्मान की भावना जागृत होनी चाहिए। अगला बिंदु आता है, यह भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बच्चों, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अब जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है बच्चों, हम दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो पर्यावरण दूषित ना हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, और विश्व का विकास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास भी होता रहे हमारा, उसके लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है, एक शोध करने की आवश्यकता है हमें। पर्यावरण चिंता करना हर व्यक्ति का दायित्व है ना, हर व्यक्ति का दायित्व पर्यावरण की चिंता करना है। लेकिन उस पर्यावरण की चिंता करने मात्र से ही नहीं होगा, उस पर्यावरण को सुधारने के लिए हम कितनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी हमारी भागीदारी उसमें हम डाल रहे हैं, भागीदारी हम दे रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण विषय है बच्चों। इसके बाद आता है पर्यावरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना कैसे, कि आधारभूत तत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, सबसे बड़ा तत्व है आणविक शस्त्रों में कटौती करना या कमी करना या उसको समाप्त कर देना, नहीं करना। मतलब अगर हमारे पास आणविक शस्त्र होंगे, नाभिकीय शस्त्र होंगे, तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हर राज्य का दिमाग कैसे चलेगा कि मैं शस्त्रों से परिपूर्ण हूँ, कोई मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, करेगा तो मैं उसका जवाब दे सकूंगा। इसलिए हर संभव निशस्त्रीकरण के प्रयासों पर बल देना। और दूसरे आधार तत्व क्या आते हैं, साम्राज्यवाद जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उपनिवेशवाद यह भी खत्म हो चुका है, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऐसे बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें परिचित होना जरूरी है। और जब तक हम इससे परिचित नहीं होंगे तब तक हम विश्व राजनीति का विकास या विश्व राजनीति के लिए हम विकासात्मक कार्य नहीं कर सकते। हम एकजुट होकर के मतलब वैश्विक समाज की तरह, वैश्विक गांव की तरह हमें रहना होगा, तभी हम आगे जाकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक साकार रूप दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है विश्व शांति का आधार तैयार करना। मतलब जिस प्रकार से आणविक शस्त्रों की बढ़ोतरी हो रही है, नवीन टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो हमें किसकी ओर आगे बढ़ना होगा, हमें इन सभी टेक्नोलॉजी का या तकनीकों का या परमाणु अस्त्रों का, इन सभी का प्रयोग हमें किस में करना होगा, विश्व शांति की का आधार तैयार करने के लिए, मतलब विश्व शांति की स्थापना के लिए हमें करना होगा। तभी जाकर के ही हम सुकून से रह सकते हैं, युद्ध का भय हमें नहीं रहेगा, हम एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से हम रह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंधों के माध्यम से हम रह सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या आता है कि विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। विश्व सरकार की पृष्ठभूमि, विश्व सरकार में हम किसको देखते हैं, हम उन राज्यों को देखेंगे जो कि अत्यधिक विकसित राष्ट्र है। फिर उसके बाद विदेश नीति का अध्ययन करना और शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना। अब विश्व सरकार की पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं ऐसे राज्यों का समूह जो कि, जैसे कि हम बात कर लें यूएनओ, मान लो वो विश्व सरकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार है, तो वो हमारे लिए नीतियां निर्माण करे, कानूनों का निर्माण करे, है ना, सभी राष्ट्रों के लिए कानूनों का निर्माण करे, और पर उन कानूनों का पालन हम सभी राष्ट्र करें, तभी पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती बच्चों। अगर हम उन कानूनों का हम पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही विश्व जो है वो उसकी दुर्गति संभव है पूर्णतया। इसी प्रकार से विदेश नीति का अध्ययन करना। विदेश नीति का अध्ययन में हमने जैसे पढ़ा था इसमें अध्ययन के विषय क्षेत्रों में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना। तो हमारे विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होने चाहिए, साथ में ही अन्य देशों पर किसी प्रकार से हम अन्य देशों की विदेश नीति पर भी या अन्य राष्ट्रों पर भी हम किसी प्रकार से
एक आधिपत्य वाली या उसको दबाने वाली या उसको कमज़ोर करने वाली नीति इस प्रकार से नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इस प्रकार से हमें विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए जिससे कि दूसरे राष्ट्रों का भी विकास हो सके, उनके हितों की रक्षा भी हो सके। अपने हितों की रक्षा तो हम करते ही हैं, हमें अन्य राष्ट्रों के हितों की रक्षा का भी ध्यान रखना होगा। शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? शक्ति संघर्ष की राजनीति का भी अध्ययन करना होगा कि कोई राष्ट्र एक इतना अधिक शक्तिशाली ना हो जाए कि दूसरा राष्ट्र अपनी शक्ति का निर्माण ही नहीं कर पा रहा, वो आणविक प्रसार ही नहीं कर पा रहा। इसलिए संभवतः यही होना चाहिए कि शस्त्रों की होड़ में बिल्कुल कमी कर देनी चाहिए। जैसे कि हमने इन संधियों के बारे में पढ़ा था, NPT, CTBT, परमाणु अप्रसार संधि, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, इन संधियों के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा जा चुका है इसके बारे में पिछले कक्षा में। तो हमें इन सभी शक्ति संघर्षों की राजनीति का भी अध्ययन करना होगा, तभी जाकर के इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व या इसीलिए ये अध्ययन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। समझ में आया बच्चों कि विश्व में क्या हो रहा है? युद्ध और संघर्ष को टालने के लिए, है ना, उनकी मनोवृत्ति है। जैसे कोई देश है जिसको उसकी मनोवृत्ति बनी हुई है युद्ध करना है, अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाना है, वो मनोवृत्ति चेंज करनी है ना, मानसिकता चेंज करनी है। ऐसे ही पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है तो पर्यावरण को भी हमें साथ में सुरक्षित रखना होगा। ये भी सब चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना है, शांति की ओर हमें आगे बढ़ना है ना, विश्व शांति का आधार तय करना है कि विश्व शांति कैसे बनी रह सकती है। सरकार की क्या पृष्ठभूमि है, वैश्विक सरकार की क्या पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सरकार के आदेश हैं, कानून हैं, नीतियां, उनका हम भरपूर पालन करते हैं, उसी प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक सरकार के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। अब आती है विदेश नीति का अध्ययन। विदेश नीति भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं तो अन्य के राष्ट्रीय हित भी सर्वोपरि होते हैं। इसलिए तो हमें इन्हीं सभी कारणों के कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का महत्व जरूरी है। मतलब हमें क्यों करना चाहिए अध्ययन? इन्हीं कारणों के कारण हमें करना चाहिए। अब संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यह हमें ये बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं, और इस ज्ञान के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किन को नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब क्या चीज़ हमारे लिए, कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ें या क्या विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के बाद ही हमें प्राप्त होगा, पता चलेगा। चलो बच्चों, यह अध्याय आज हमारा यहाँ समाप्त होता है। ये तृतीय वीडियो था हमारा, है ना, प्रेजेंटेशन हमारा तीसरा प्रेजेंटेशन था ये। तो अब ये समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।